स्टेम। क्या पढ़ने वाले यहाँ पे हम? स्टेम। ठीक है, स्टेम जो है, स्टेम के लिए पहले हम वो पॉइंट्स लिखेंगे जो हमने रूट्स के लिए लिखे थे। रूट को हमने क्या कहा था? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि वो कहाँ पे ग्रो कर रहा था? ग्रेविटी के डायरेक्शन। सॉइल है, नीचे रूट ग्रो कर रहा और ग्रेविटी भी कहाँ पे? नीचे। तो हमने इसलिए क्या कहा था उसको? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। लेकिन जो आपके पास ग्रेविटी नीचे है, लेकिन जो शूट है वो कहाँ ग्रो करता है? उसके अपोजिट। इसलिए जो है क्या होना चाहिए? राइट, क्या होना चाहिए? नेगेटिव जियोट्रॉपिक। क्या रहना चाहिए? नेगेटिव जियोट्रॉपिक। अगर आपने घर में कोई पौधा रखे तो आप लोग ये नोटिस करे होंगे कि वो पौधा जो है वो ग्रो करता लाइट की सोर्स में। अगर आपने कहीं रखे हुआ है तो खिड़की की तरफ जाना चालू करता हो। क्यों? क्योंकि जो है रूट आपके शूट जो है कहाँ पे ग्रो करता? लाइट की तरफ, जहाँ सनलाइट है वहाँ पे मूव करता। ये हमने कहा देखे थे, हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ्रांसिस डार्विन एंड चार्ल्स डार्विन ने एक्सपेरिमेंट करे थे कोलेप्टाइल। तो कोलेप्टाइल कहाँ ग्रो कर रहा था? लाइट सोर्स की तरफ। तो क्या हो गया? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो स्टेम जो है क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव जो है जियोट्रॉपिक होगा, नेगेटिव जियो। ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा। और जो है पॉजिटिव क्या होगा? फोटोट्रॉपिक। ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक और पॉजिटिव क्या होगा? ये फोटोट्रॉपिक। ठीक है, फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक। ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक क्यों? कि ग्रोज अवे फ्रॉम, ग्रोज अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम ग्रेविटी। ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक इसलिए ग्रोज टूवर्ड्स, ग्रोज टूवर्ड्स लाइट। ठीक है, ग्रोज टूवर्ड्स लाइट, इसलिए ये क्या रहेगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। स्टेम की शुरुआत जो है कौन करता है? जिस तरह रूट की शुरुआत कौन का? रेडिकल। तो स्टेम कहाँ से होगा? प्लूम्यूल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अराइजेस फ्रॉम, अराइजेस फ्रॉम, ठीक है, अराइजेस फ्रॉम प्लूम्यूल, अराइजेस फ्रॉम प्लूम्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्लूम्यूल से, प्लूम्यूल से जो है इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, तो सीड में से दो स्ट्रक्चर निकलते, एक निकलता रेडिकल और दूसरा निकलता प्लूम्यूल। रेडिकल जो है आगे जाके रूट बनेगा और जो प्लूम्यूल है आगे जाके क्या बनेगा? स्टेम बनेगा। प्लूम्यूल आगे आके क्या बनेगा? स्टेम बनेगा। ठीक है, समझ गए इतना आप लोग? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम एक प्लांट बनेंगे और इस प्लांट को समझने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पास एक प्लांट है। क्या? यहाँ पे एक प्लांट है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? ये प्लांट है। इस प्लांट में ये रूट हो गया, प्राइमरी रूट। फिर यहाँ पे सेकेंडरी रूट निकलेंगे, सेकेंडरी रूट से क्या निकलेंगे? यहाँ पे टर्शियरी रूट। ठीक है, तो अब ये हमने पढ़ लिए, इसको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है किसको? यहाँ पे स्टेम को। ठीक है, स्टेम के एकदम टॉप पे, स्टेम के एकदम टॉप पे यहाँ पे बड रहता, मालूम आप सबको? ठीक है, एक बड रहता। इस बड को कहते हैं अपाइकल बड। इस बड को क्या कहते हैं? अपाइकल बड। और इस अपाइकल बड में कौन से जो है सेल्स रहते हैं? आप सबको मालूम है कौन से रहते हैं? मेरिस्टेमेटिक, जो हमने पढ़े थे रूट की टिप पे, कल हमने पढ़े थे रीजन ऑफ मेरिस्टेम में। राइट, कौन से सेल्स थे? वो मेरिस्टेमेटिक सेल। इसी तरह शूट के टिप के भी ऊपर क्या रहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल रहते हैं, और वो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या बनाते हैं? अपाइकल बड। मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है? शूट, अपाइकल, मेरिस्टेम रहने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेम है, तो स्टेम, स्टेम है तो स्टेम में यहाँ पे क्या रहेंगे? यहाँ पे लीव्स रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेंगे? लीव्स रहेंगे। इस तरह यहाँ पे लीव्स हो गए। ठीक है, लीव्स हो गए। समझ में आ रहा? स्टेम में क्या हो गया? यहाँ पे लीव हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वो पॉइंट जहाँ पे लीफ आया, ये जगह जहाँ पे क्या आया? लीफ आया, इस जगह को क्या नाम देंगे? आप इसको आप नाम देंगे नोड। क्या नाम देंगे इसको आप? नोड। कितने नोड दिख रहा है? आप ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया। अब याद रखना, बोलना नहीं है 2 साल तक कि आपके पास प्लांट के अंदर किसने कहा नोड। इसका मतलब वहां पे क्या निकल रहा? वहां पे क्या निकल रहा? लीफ निकल रहा। समझ में आ रहा? जहाँ पे लीफ है उस जगह पे स्टेम के उस पार्ट को आप क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, नोड और नोड के बीच में जो जगह है, नोड और नोड के बीच में जो जगह है उसको आप कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं इसको आप? इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लीफ है और ये यहाँ पे क्या है? स्टेम है। ठीक है, लीफ और स्टेम के बीच में ये जगह रहती, लीफ और स्टेम के बीच में ये जगह है, इस जगह को आप बोलते हैं एक्सिल। क्या कहते हैं इसको आप? एक्सिल। ठीक है, और एक्सिल के अंदर यहाँ पे एक बड आता है,
यहाँ पे एक बड आता है, बड, जिस तरह यहाँ पे इस बड को आपने अपाइकल बड का, और एक्सिल के अंदर जो बड है उसको आप क्या कहेंगे, एक्सिलरी बड, राइट, क्या नाम रहेगा इसका, एक्सिलरी बड। और यही एक्सिलरी बड जो है दो काम करता है, क्या काम करता है, दो काम। एक तो ये एक्सिलरी बर्ड जो है क्या करेगा, एक तो ये एक्सिलरी बर्ड जो है क्या करेगा, ये जो है फ्लावर बनेगा, क्या बनेगा, फ्लावर। और दूसरा ये एक्सिलरी बर्ड क्या करेगा, ब्रांच बनेगा, क्या बनेगा, ब्रांच। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये स्टेम हो गया। स्टेम में जहाँ पे लीफ रहता है उस जगह को आप नोड कहते हैं, दो नोड के बीच में जो एरिया रहता है उसको आप क्या कहते हैं, इंटरनोड। ठीक है, लीफ और स्टेम के बीच में जो जगह रहती है उसको एक्सिल कहते हैं, और एक्सिल के अंदर जो बर्ड रहता है उसको आप क्या कहेंगे, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यहाँ पे जो जगह है, ठीक है, इस जगह को क्या नाम देंगे आप, ठीक है, इसको नाम देंगे आप एक्सिल, क्या नाम देंगे, एक्सिल। ठीक है, और एक्सिल के अंदर जो है क्या रहने वाला है, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड ही जो क्या बनेगा आपके पास, फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ गए आप लोग स्टेम के बारे में। तो स्टेम में हमको जो है यहाँ पे मेन पॉइंट समझना था कि एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है। तो अब हम समझिए, नोड मतलब वो जगह जहाँ पे हमको क्या दिखता है, लीफ दिखता है। दो नोड के बीच में जो एरिया रहता है उसको आप क्या कहते हैं, इंटरनोड। और लीफ और स्टेम के बीच में जो स्पेस रहता है उसको आप एक्सिल कहते हैं, और एक्सिल के अंदर क्या रहता है, एक्सिलरी बर्ड रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि स्टेम का फंक्शन क्या है, स्टेम का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो स्टेम के फंक्शन में देखो कि इसके बहुत सारे फंक्शन है। जिस तरह बहुत सारे फंक्शन किसके थे, रूट के थे, लेकिन रूट में हमने सारे फंक्शन लिखे थे, लेकिन वहां पे हमने ये नहीं कहा था कि इसमें से कोई इसका मेन फंक्शन है। सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन थे रूट में, लेकिन स्टेम का एक मेन फंक्शन रहता है। स्टेम का क्या रहता है, मेन फंक्शन रहता है। ठीक है, ये मेन फंक्शन इसका क्या होगा, क्या लगता है आप लोग, क्या होगा इसका मेन फंक्शन, स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, सोचो क्या होगा, वो तो लीफ का है। हाँ, स्टेम का मेन फंक्शन ये है, फैलना। क्या है इसका मेन फंक्शन, फैलना। और फैलेगा कैसे, ब्रांचेस, कैसे फैलेगा, ब्रांचेस। तो स्टेम का मेन फंक्शन है ब्रांच बनाना। जितने ब्रांच बना सकता उतने ब्रांच बनाओ, और जितने ज्यादा ब्रांच होंगे उस पे उतने ज्यादा क्या आएंगे, लीफ आएंगे, और जितने ज्यादा लीफ आएंगे उतनी ज्यादा क्या होंगी, फोटोसिंथेसिस होंगी। समझ में आ रहा है आप लोग, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, स्प्रेडिंग आउट, स्प्रेडिंग आउट, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। और ब्रांचेस के ऊपर क्या होगा, ठीक है, बेयरिंग, बेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, लीफ। ठीक है, फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स, ठीक है, एंड एंड फ्रूट्स। ठीक है, ठीक है, मेन फंक्शन क्या है इसका, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। और ब्रांचेस के ऊपर क्या लेंगे, लीफ रहेंगे, फ्लावर रहेंगे, और क्या रहेंगे, फ्रूट। बाकी और फंक्शन रहेंगे वो मेन फंक्शन रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा इसका, कंडक्शन, कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट, फोटोसिंथेट, फोटोसिंथेट मतलब जो प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस से बना था, जनरली सुक्रोज रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो दो डिफरेंट वर्ड यूज हुए। रूट के अंदर हमने कहा था एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, कंडक्शन लिखे हुआ है, क्या लिखे हुआ है, कंडक्शन। इट हैज अदर फंक्शन लाइक, ठीक है, अदर फंक्शंस लाइक, अदर फंक्शंस लाइक, ठीक है। बहुत सारे स्टेम जो है अलग तरह के फंक्शंस भी करता है। जिस तरह बहुत सारे स्टेम जो है स्टोरेज का फंक्शन कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे स्टेम जो है सपोर्ट का फंक्शन करते, बहुत सारे स्टेम जो है प्रोटेक्शन का फंक्शन करेंगे। ठीक है, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एंड क्या रहेगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब जो है स्टेम से नया प्लांट बनेगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये सारे फंक्शन है। इन फंक्शन में से मेन फंक्शन कौन सा है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बेयरिंग लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, लिख लो इसको आप लोग, स्टेम मॉडिफिकेशन। जिस तरह क्या आता है रूट मॉडिफिकेशन, इसी तरह हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, स्टेम मॉडिफिकेशन। अब स्टेम का मॉडिफाई जो है तीन पार्ट में होता है। देखो, स्टेम जो है इस तरह है कि स्टेम का कुछ पार्ट जमीन के नीचे रहता, फिर स्टेम ऊपर आएगा, फिर स्टेम बहुत ऊपर जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे स्टेम के तीन तरह के मॉडिफिकेशन रहता।
एक रहता अंडरग्राउंड, हाँ फिर बन गया अंडरग्राउंड। दूसरा रहेगा सब एरियल, सब एरियल मतलब जमीन के ऊपर है लेकिन थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद लास्ट में क्या रहने वाला है, एरियल मतलब जो है बहुत ही ऊपर हो गया। तो तीन तरह के मॉडिफिकेशन है इस फ्रेम के, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन, और कौन सा मॉडिफिकेशन है, एरियल मॉडिफिकेशन। ठीक है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो है ये एक्ट करता है एज अ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। किसके तरह एक्ट करता है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन रहते, जब जो है आसपास प्लांट के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है, तो इससे जो है प्लांट क्या कर सकता है, नया प्लांट बना सकता है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ठीक है, इसके अंदर जो पहला है, पहला जो स्ट्रक्चर है वो हो गया ट्यूबर। वो कौन सा हो गया, ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर सुने होंगे आप लोगों ने, पोटैटो ट्यूबर, राइट, पोटैटो ट्यूबर। तो यहाँ पे जो है पहला क्या रहने वाला है, पोटैटो। पोटैटो ट्यूबर में एग्जाम्पल कौन सा है, पोटैटो। क्या एग्जाम्पल यहाँ पे, पोटैटो। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कॉर्म। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कॉर्म। ठीक है, कॉर्म में जो है होगा, कॉर्म में जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, कॉर्म में जो है वर्टिकल ग्रोथ होती है। क्या होती है यहाँ पे, वर्टिकल ग्रोथ। कॉर्न में क्या होगा यहाँ पे, वर्टिकल ग्रोथ, जमीन के नीचे रहने वाले ये सब। ठीक है, और ये सब कौन सा काम करने वाले, स्टोरेज का काम करने वाले। किसका काम करने वाले, स्टोरेज, 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 और क्या रहने वाला है, स्टोरेज। ठीक है, तो कॉर्न में आएगा कोलोकासिया। क्या आएगा, कोलोकासिया। ठीक है, कोलोकासिया, कोलन क्या रहने वाला है, कोलोकासिया। ठीक है, और रहेगा जमीन कण। ये क्या रहने वाला है, जमीन कण। ठीक है, थर्ड जो है यहाँ पे रहेगा राइजोम। थर्ड क्या रहेगा यहाँ पे, राइजोम। ठीक है, थर्ड क्या रहेगा यहाँ पे, राइजोम। राइजोम में जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, राइजोम में कौन सी ग्रोथ होंगी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होंगी। जिस तरह राइजोम में जिंजर है, राइजोम में क्या रहने वाला है, जिंजर। ठीक है, जिंजर, जिंजर आप लोगों ने देखे होंगे कि जिंजर इस तरह ग्रो होता है या साइड में ग्रो होता है, साइड में ग्रो होता है ना, राइट। तो यहाँ पे कौन सी ग्रोथ लिखी है हमने, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जिंजर की तरह यहाँ पे होगा टर्मेरिक, यहाँ पे क्या होगा, टर्मेरिक। ठीक है, तो ये सारे मॉडिफिकेशन जो है अंडरग्राउंड है, लेकिन ये मॉडिफिकेशन किसके लिए, स्टोरेज के लिए। किसके लिए, स्टोरेज। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया, ट्यूबर, पोटैटो। कॉर्न मॉडिफिकेशन के एग्जांपल कोलोकासिया एंड जमीनकन, और जो है राइजोम के मॉडिफिकेशन क्या है, जिंजर एंड टर्मरिक। समझ में आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट है सब एरियल। सब एरियल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, लेकिन अभी के लिए आप लोग इसके नाम याद रखो। अभी के लिए आप लोग इसके नाम याद रखो, और साथ ही साथ ये क्या काम करते हैं। ठीक है, पहला जो है हमारे पास रनर। पहला क्या रहेगा, रनर। रनर जो है सब एरियल मॉडिफिकेशन है। इसका एग्जांपल जो है स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस। ठीक है, ग्रासेस, ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी। उसके बाद जो है बी रहेगा स्टोलोन। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने वाले हैं हम अभी के लिए। आप लोग क्या करो, इसके सिर्फ नाम लिख के याद कर लो। स्टोलोन जो है क्या होगा, स्टोलोन में जो है हमारे पास क्या होगा, मिंट एंड जैस्मिन। क्या होगा यहाँ पे, मिंट एंड जैस्मिन। ठीक है, उसके बाद सी होगा, सी होगा शक्कर। सी क्या होगा, शक्कर। शक्कर में होगा बनाना, 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 पाइनएप्पल, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेनम। क्राइजेंथेनम, क्राइजेंथेनम तो देखे होंगे आप लोगों ने सब। ठीक है, डेजी, डेजी मालूम आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद रहता सी, डी जो है हमारे पास रहेगा ऑफसेट। डी क्या रहेगा, ऑफसेट। ऑफसेट में जो एग्जांपल है वो है पिस्टिया। क्या है यहाँ पे, पिस्टिया और इकोर्निया। पिस्टिया एंड इकोर्निया जो है इसके एग्जांपल। ठीक है, पिस्टिया एंड इकोर्निया। उसके बाद एरियल। एरियल में जो है हमारे पास होगा, एरियल में हमारे पास होगा यहाँ पे, ठीक है, ये होगा फिलोक्लेड। फिलोक्लेड, एरियल में क्या होगा यहाँ पे, फिलोक्लेड। क्या होगा एरियल के अंदर, फिलोक्लेड। ठीक है, फिलोक्लेड के बाद यहाँ पे होगा स्टेम टेंड्रिल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टेम टेंड्रिल। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल। उसके बाद यहाँ पे स्टेम टेंड्रिल के साथ ही
होगा थॉर्न, क्या होगा यहाँ पे, थॉर्न। अब आप लोग यहाँ पे ये देखो, यहाँ क्या लिखे हुआ है, थॉर्न लिखे, क्या लिखे हुआ है, थॉर्न का मतलब क्या होता है, थॉर्न मतलब कांटा, बराबर उसको बोलते हैं ना। स्पाइन किसको बोलते हैं, स्पाइन भी किसको बोलते हैं, कांटे को बोलते हैं, बराबर है। तो थॉर्न और स्पाइन जो है दोनों कांटे की इंग्लिश में देखा जाए तो, लेकिन जब बॉटनी में आते तो बॉटनी में स्पाइन एक अलग कांटा है और थॉर्न एक अलग कांटा है। अगर आपने थॉर्न कहा तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कांटा जो किससे बना, स्टेम, ठीक है। और स्पाइन ऐसा कांटा जो लीफ से बने हुए, किससे बने हुआ है, लीफ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, थॉर्न हो गया, ठीक है, फिलोक्लेड, स्टेम टेंड्रिल, और क्या हो गया यहाँ पे, थॉर्न, ठीक है। तो कितने मॉडिफिकेशन हो गए यहाँ पे, तीन तरह के, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। अंडरग्राउंड में स्टोरेज का ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे किसमें करना काम करने वाला है, स्टोरेज, ठीक है। ट्यूबर, कॉर्न और राइजोम। ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो, कॉर्न का एग्जाम्पल कोलोकासिया जमीन का, राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर एंड टर्मरिक। इसको डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन इतना ही आएगा आपको कि कॉर्न का एग्जाम्पल बताओ। तो थोड़ा सा पूछा तो यहाँ पे कॉर्न और राइजोम में फर्क क्या है, हम कहेंगे कॉर्न वर्टिकल ग्रोथ करता है और राइजोम कैसा करता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। रनर के एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, ठीक है। बताओ स्टूडेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, शक्कर का एग्जाम्पल कौन सा है। अब देखो इस चैप्टर में जब आप एग्जाम्पल याद रखते हैं ना, तो उसको एक सांस में रखो, ठीक है। सिर्फ ग्रासेस स्ट्रॉबेरी नहीं बोलो, ग्रासेस स्ट्रॉबेरी, एक सांस में दोनों को, क्योंकि अगर एक याद आ गया तो दूसरा खुद ब खुद याद आ जाएगा, ठीक है। ग्रासेस स्ट्रॉबेरी, मिंट एंड जैस्मिन, बनाना पाइनएप्पल क्राइसेंथेमम, क्या ये, बनाना पाइनएप्पल क्राइसेंथेमम, ऐसा नहीं, बनाना पाइनएप्पल बनाना पाइनएप्पल क्राइसेंथेमम, ठीक है। और ये क्या है, पिस्टिया एंड एकोर्न, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिलोक्लेड, क्या है यहाँ पे, फिलोक्लेड, यहाँ पे स्टेम टेंड्रिल है और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे, थॉर्न, ठीक है। थॉर्न जो है कहाँ दिखेगा, थॉर्न यहाँ पे दिखेगा बोगनविलिया, बोगेनविलिया, बोगेन, ठीक है, मालूम ना आप सबको, बोगेनविलिया और सिट्रस, सिट्रस मतलब नींबू का, राइट, राइट। उसके बाद जो है स्टेम टेंड्रिल कहाँ रहेंगे, स्टेम टेंड्रिल रहेंगे आपके पास गार्ड्स में, ये कहाँ रहने वाले, गार्ड्स, ठीक है। गार्ड्स मतलब कहाँ रहने वाला आपके पास, कुकुम्बर, ये कुकुम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन, पम्पकिन, वाटरमेलन, ठीक है, इसके अंदर रहेगा वाटरमेलन। ये जो है जनरली कहाँ रहते हैं, जो बेल वाले प्लांट्स होते हैं, बेल वाले प्लांट्स में देखे होंगे आप लोगों ने, इस तरह निकले हुआ रहता है दूसरे प्लांट्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरा प्लांट है साइड में तो ये क्या करेंगे, इसको इस तरह पकड़ लेंगे सपोर्ट के लिए, है ना। इसको आप क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। कहाँ रहने वाले सर आपके पास है, गार्ड्स में रहने वाला है, ठीक है। और जो है ये गार्ड्स मतलब क्या है, यहाँ पे कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ठीक है। और थॉर्न यहाँ पे क्या होगा, बोगनविलिया, मॉडिफिकेशन पढ़े, लीफ के मॉडिफिकेशन, स्टेम के मॉडिफिकेशन, स्टेम के तीन मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो स्टोरेज के लिए रहता, ठीक है। उसके बाद जो है एरियल मॉडिफिकेशन, उसके बाद कौन सा था, सब एरियल मॉडिफिकेशन, और क्या था, एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए तीन तरह के थे, एक था कॉर्म, एक था राइजोम और दूसरा क्या था, ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो, कॉर्न का एग्जाम्पल कोलोकासिया एंड जमीनकंद, और राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर एंड टर्मरिक, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है पढ़ेंगे, अब यहाँ पे हम जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, ठीक है। स्ट्रीम के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सब एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। क्या रहने वाला है यहाँ पे, सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मतलब, ठीक है, सब एरियल मतलब थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, राइट, सॉइल के थोड़ा सा ऊपर, अंडरग्राउंड के थोड़ा सा ऊपर जो मॉडिफिकेशन रहेगा उसको आप क्या देंगे, सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर पहला जो मॉडिफिकेशन हमने लिखे थे उसका नाम था रनर, क्या नाम था इसका, रनर, ठीक है। तो पहला मॉडिफिकेशन कौन है यहाँ पे, रनर। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन किसके, स्टेम के, मॉडिफिकेशन किसके, स्टेम के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए क्या हुआ, मान लीजिए एक स्टेम है, ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे, ये एक स्टेम है, ये क्या हुआ यहाँ पे, स्टेम, ठीक है। ये आपके पास पार्ट हो गया किसका, स्टेम का पार्ट हो गया। अब इस स्टेम के
नीचे से यहाँ पे जो है सॉइल आएगा, ठीक है। स्टेम के नीचे से यहाँ पे क्या आएगा, रूट आएगा। तो ये क्या हो गया, इसके रूट हो गए, टैप रूट और सेकेंडरी रूट और टर्शरी। अब यहाँ पे आप लोगों को इतना पॉइंट याद रखना है कि जमीन के नीचे आप चले गए तो वैसे डायरेक्टली आप लोगों को जो है रूट नहीं मिलता, ठीक है। जमीन के नीचे जो है पहले कुछ पार्ट जो है किसका रहता है, पहले कुछ पार्ट किसका रहता है, स्टेम का रहेगा। उसके बाद रूट आना चालू होगा, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन एक्सिस है स्टेम की, ठीक है। जो मेन पार्ट रहता है स्टेम का उसको आप कहेंगे मेन एक्सिस ऑफ स्टेम। और ये मेन एक्सिस ऑफ स्टेम में कुछ पार्ट जो है कहाँ पे, जमीन के नीचे, कुछ पार्ट कहाँ पे, जमीन के नीचे, ठीक है। तो ये जमीन के नीचे जो है इसको आप क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम। क्या कहेंगे इसको आप, अंडरग्राउंड पार्ट। अब अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम से यहाँ से जो है इस तरह एक प्लांट बाहर, इस तरह से एक ब्रांच निकलेंगी और ये ब्रांच जो है यहाँ पे आएंगी, ठीक है। और इससे जो है फिर से क्या होगा, इससे जो है आपके पास एक न्यू स्टेम बनेगी और न्यू स्टेम है और यहाँ पे मान लीजिए इस तरह लीफ आ जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या आ गया, इस तरह रूट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, इस तरह रूट आ गया। तो देख रहे हैं आप लोग को यहाँ पे नया प्लांट कहाँ से आया, नया प्लांट यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्ट से, ठीक है। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम से, इसको आप कहेंगे रनर कहेंगे। फिर क्या होगा, फिर इससे जो है निकलेगा, फिर इससे निकलेगा, फिर इससे निकलेगा। तो ये कैसा दिख रहा, रन करते हुए दिख रहा, बराबर है। इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, रनर। तो रनर में क्या याद रखना है कि अंडरग्राउंड स्टेम से न्यू प्लांट आता है, अंडरग्राउंड स्टेम से न्यू प्लांट आता है, उसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पे रनर कहेंगे। ये क्या हो गया आपके पास, इस तरह यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेम हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, अंडरग्राउंड स्टेम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम spread, spread to new niche, न्यू निश, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम स्प्रेड टू न्यू निश, ये जो है किसके लिए होगा, रनर के लिए होगा। अंडरग्राउंड स्टेम स्प्रेड टू न्यू निश, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा ग्रासेस, ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी, ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी जो है इसका एग्जाम, ठीक है। ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी इसके एग्जांपल है किसके, रनर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट रहेगा, नेक्स्ट पार्ट जो है मान लीजिए, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे शक्कर, नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, शक्कर, ठीक है। तो शक्कर में क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे एक प्लांट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शक्कर में यहाँ पे हम फिर से एक प्लांट बनेंगे, प्लांट के हम यहाँ पे स्टेम बनेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका स्टेम हो गया, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, स्टेम, ये क्या हो गया यहाँ पे, स्टेम हो गया। अब यहाँ पे स्टेम में आप ये देखेंगे कि स्टेम हो गया, जब स्टेम खत्म हो गया तो जो नीचे वाला पार्ट रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पे रूट रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रूट हो गया। अब यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे फिर से देखो क्या हुआ, यहाँ पे फिर से आपके पास क्या है कि सॉइल के नीचे अंडरग्राउंड एक पार्ट है, किसका पार्ट है यहाँ पे, स्टेम का, ठीक है। सॉइल के नीचे स्टेम का पार्ट है अंडरग्राउंड। देखो ऐसा नहीं है कि जैसे सॉइल चालू होगी वैसे रूट चालू होना, पहले जो है कुछ देर तक आपके पास क्या चालू होगा, स्टेम। कभी भी कोई प्लांट आपने खोदे, उसको बाहर निकाले आप, तो आप देखेंगे पहले जो है बाहर जो पार्ट निकलेगा वो कौन सा पार्ट है, स्टेम का पार्ट है। पहले कौन सा पार्ट निकलेगा, स्टेम का। उसके बाद जो है नीचे जो है यहाँ पे क्या रहने वाला है, रूट रहने वाला है, ठीक है, रूट से। अब जो है शक्कर में क्या होता है, शक्कर में मतलब क्या है, खींच के निकाल, सक करके निकाल, राइट, उसको आप क्या बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। इसमें क्या करे, इसमें देखो, इसमें एक लैटरल ब्रांच निकली थी और ये लैटरल ब्रांच जो है कहाँ पे आगे, न्यू नीश में चल गई, इस तरह न्यू नीश में चल गई। अगर ग्रासेस से आपके घर में अगर जो है कोई गार्डन है या मान लो कोई जगह खाली है तो वहाँ पे ग्रासेस आ जाते, तो ग्रासेस में आप देखते हैं कि अगर आप एक को खींच के निकाले तो दूसरे भी जो है साथ ही साथ निकलते रहते। देखिए आपने इसको खींच के निकाले तो आप देखेंगे कि ये वाले भी निकल जा रहे खींच के, क्यों, क्योंकि अंडरग्राउंड में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। पहले वाले ग्रास से दूसरे वाले ग्रास से, दूसरे वाले ग्रास के अंडरग्राउंड स्टेम से नहीं है, तो इस तरह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, नए प्लांट आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे शक्कर में क्या है, शक्कर में फिर से स्टेम है, स्टेम का ये ऊपर वाला पार्ट हो गया जहाँ पे इस तरह क्या रहेंगे, लीफ रहेंगे, ठीक है। तो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस ऑफ स्टेम, मेन एक्सिस ऑफ स्टेम के बेसल पार्ट अंडरग्राउंड स्टेम से यहाँ पे एक लैटरल ब्रांच निकलेंगे, क्या निकलेंगे, लैटरल, लैटरल मतलब क्या, साइड में, साइड से क्या निकलेंगे, यहाँ पे एक ब्रांच निकलेंगी और ये सॉइल के नीचे ग्रो करेंगे, इस सॉइल के नीचे क्या करेंगे, इस तरह ग्रो करेंगे। अब ये ग्रोथ कैसी है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है क्या, वर्टिकल ग्रोथ है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। उसके बाद जो है ऑब्लिकली, ऑब्लिक्यूली जो है ये क्या होंगे, इस तरह ऊपर जो है आ जाएंगे और जैसे ऊपर आया तो यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा,
यहाँ पे क्या बन जाएंगे आपके पास, लीफी शूट बन जाएंगे, और यहाँ पे नया प्लांट निकल गया, और यहाँ पे फिर से जो है नीचे से क्या निकलना चालू हो जाएंगे, इस तरह रूट्स निकलना चाहिए। तो ये जो है इसको आप क्या कहते हैं, सक्कर, इसको क्या कहते हैं, सक्कर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे लैटरल ब्रांच, अ लैटरल ब्रांच, ठीक है, लैटरल ब्रांच अराइजेस, lateral branch arises from from basal, from basal underground 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 part of underground part of stem, ठीक है। A lateral branch arises from, ठीक है, basal underground part of stem, ठीक है। it grows it grows it grows horizontally, it grows horizontally beneath the soil, it grows horizontally beneath the soil, ठीक है। देखो पूरा डिस्क्रिप्शन यही लिख रहे हैं हम कि जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस का बेसल पार्ट यानी अंडरग्राउंड पार्ट, उससे एक लैटरल ब्रांच निकली, ये लैटरल ब्रांच हॉरिजॉन्टल ग्रो हो रही, कहाँ पे, सॉइल के नीचे, सॉइल के नीचे, ग्रोज हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, ठीक है। देन देन राइज अप, देन राइज अप ऑब्लिक्यूली, राइज अप ऑब्लिक्यूली, ठीक है, एंड एंड फॉर्म्स एंड फॉर्म्स अ लीफी शूट, एंड फॉर्म्स अ लीफी शूट, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हो गया। और जो सकर है, सकर के एग्जाम्पल जो है क्या रहने वाला हमारे पास, सकर के एग्जाम्पल दो रहेंगे, ठीक है, तीन रहेंगे, कौन कौन से, बनाना, बनाना पाइनएप्पल, बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेनम, तीनों को एक साथ में याद रखना है, बनाना पाइनएप्पल क्राइजेंथेनम, बनाना पाइनएप्पल क्राइजेंथेनम जो है आपके पास, क्राइजेंथेनम क्या हो गया यहाँ पे, डेजी हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा। तो रनर हो गया, रनर में क्या हुआ, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, यहाँ पे लिख लेंगे हम इसको, ठीक है, ये क्या हुआ, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये क्या हो रहा है, ये अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड क्या हो गया यहाँ पे, स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ, a lateral branch arises from basal part underground of stem, it grows horizontally and then rises up obliquely, ठीक है। और वहां पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे एक शूट बनेगा, लीफी शूट, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, बनाना पाइनएप्पल और क्राइजेंथेनम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे शक्कर हो गया, और नेक्स्ट क्या रहेंगे यहाँ पे, स्टोलोन, नेक्स्ट क्या रहेंगे यहाँ पे, स्टोलोन, ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्टोलोन, ठीक है। तो यहाँ पे शक्कर हो गया, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्टोलोन। स्टोलोन में क्या होगा, स्टोलोन में फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेम बनाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या बनेंगे, स्टेम, ठीक है, स्टेम बना दिए यहाँ पे। और ये आपके पास स्टेम की मेन एक्सिस हो गई, ये क्या हो गया, स्टेम की मेन एक्सिस, ठीक है। स्टेम के मेन एक्सिस के नीचे से क्या रहेंगे, यहाँ पे रूट्स निकलेंगे इस तरह, ठीक है, टैप रूट, और ठीक है, अलग अलग रूट, जरूरी नहीं है टैप रूट नहीं रहना बोलते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रासेस लेते, ग्रासेस में कौन सी रूट रहती है, हमने देखे थे फाइब्रस रूट रहती है, बराबर, ये तो गलत बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से क्या हो गया, सॉइल हो गया, और सॉइल के नीचे जो है स्टेम का कुछ पार्ट है जिसको आप क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टोलोन में, स्टोलोन में पहली बार अंडरग्राउंड स्टेम से नहीं आएगा, बेस ऑफ स्टेम से, कहाँ से आएगा, बेस ऑफ स्टेम, ठीक है। यहाँ से, यहाँ से जो है एक लैटरल ब्रांच निकलेगी। अब ये लैटरल ब्रांच देखो, यहाँ पे लैटरल ब्रांच कैसे ग्रो हुई थी, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होंगी, और यहाँ पे लैटरल ब्रांच ग्रो होंगी एरियल, एरियल मतलब कहाँ पे ग्रो हो रही, हवा में ग्रो होंगी, इस तरह हवा में ग्रो होते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे, उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगी, वो नीचे आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, इस तरह नीचे। और जैसे ग्राउंड पे टच करा इसने, जैसे इस ब्रांच ने ग्राउंड पे टच कर दिया, इस ब्रांच से क्या निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, यहाँ से न्यू प्लांट निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ से, न्यू प्लांट निकलेगा, ठीक है। इस तरह से अगर जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुआ, इस तरह से अगर प्लांट बना, इस प्लांट को, इस तरह से जो प्लांट बना, इसको आप क्या कहेंगे, स्टोलोन, क्या कहेंगे यहाँ पे, स्टोलोन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या याद रखना है आप लोगों को, पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, यहाँ पे बेस ऑफ स्टेम से, यहाँ पे बेस ऑफ स्टेम से जो एरियल वाला पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, a lateral branch, a lateral branch arises from
बेस ऑफ मेन एक्सिस, बेस ऑफ मेन एक्सिस, ठीक है। इट ग्रोज एरियली, इट ग्रोज एरियली, एरियली मतलब का हवा में ग्रो करेंगे, इट ग्रोज एरियली फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, देन देन आर्च डाउन, देन आर्च डाउन, नीचे आना चाहिए, देन आर्च डाउनवर्ड्स, देन आर्च डाउनवर्ड्स एंड टच द ग्राउंड, एंड टच द ग्राउंड, और जैसे ग्राउंड को इसने टच करा, और जैसे ग्राउंड को इसने टच करा वहां से क्या आ जाएगा, न्यू प्लांट आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मिंट एंड जैस्मिन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिंट एंड जैस्मिन, ठीक है। एग्जाम में जनरली जो है ये पूरा डेफिनेशन दे देता है, ठीक है, वो बोलता है ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा डेफिनेशन रहेगा इसका। और जो है सेकंड क्वेश्चन क्या रहता है, जो मेनली आते क्वेश्चन इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर, रनर का एग्जाम्पल ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है, शक्कर का एग्जाम्पल बनाना पाइनएप्पल प्रेजेंट, बनाना पाइनएप्पल प्रेजेंट, ठीक है, स्टोलोन का एग्जाम्पल मिंट एंड जैस्मिन, ठीक है। तो ये तीन जो है आपके पास एग्जाम्पल किसके हो गए, सब एरियल मॉडिफिकेशन का। एक बचे हुआ है जिसका नाम क्या है, ऑफसेट, लिख लो इसको आप। फॉर सम टाइम, देन आर्च, आर्च मतलब ऐसा नीचे आर्च, ठीक है, आर्च, ARCH, आर्च डाउनवर्ड, मुड़ना को बोलते, ठीक है, मुड़ने को बोलते हैं आर्च, ठीक है। रनर, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस, स्टोलोन, मिंट एंड जैस्मिन, शक्कर, कैरेंगा शक्कर, बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, ठीक है। क्या किसी को ऑफसेट का याद है, ऑफसेट का क्या था, इज ऑफसेट। अब देखो ऑफसेट जो है ये थोड़ा यूनिक है, ऑफसेट क्या है, थोड़ा यूनिक है, क्यों, क्योंकि ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट्स में, किसमें दिखता, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। ऑफसेट कहाँ दिखने आ रहा है, इसलिए बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में। इसका मतलब जो प्लांट हम नाम ले रहे थे, पिस्टिया एंड यूकोर्निया, ये कौन से प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये है वाटर, क्या ये वाटर, H2O, क्या ये H2O, ठीक है, किसी को मालूम नहीं होगा तो जो है वाटर को H2O भी कहते हैं, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर के ऊपर एक स्टेम रहती है, वाटर के ऊपर क्या है, एक स्टेम, दिख रहे हैं आप लोगों के स्टेम, ठीक। इस स्टेम को जो है नाम देते हैं क्या, ऑफसेट, क्या नाम देते हैं, ऑफसेट। जिस तरह ये पार्ट है इसको आपने क्या नाम दिए, स्टोलोन, इस तरह ये जो पार्ट है इसको आपने क्या नाम दिए, ऑफसेट। अब ऑफसेट में प्रॉब्लम क्या है मालूम, कि ऑफसेट में यहाँ पे नोड्स, क्या रहते हैं यहाँ पे, नोड्स, नोड्स है यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों को याद है नोड्स का मतलब क्या था, नोड मतलब वो जगह जहाँ लीफ रहता है उसको आप क्या बोलते हैं, नोड कहते हैं, बराबर। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे एक पॉइंट ये दिख रहा है कि नोड्स एक दूसरे के बहुत नजदीक है, राइट। आप क्या कह सकते हैं कि इंटरनोड बहुत शॉर्ट है, या आप कह सकते हैं कि नोड एक दूसरे के बहुत नजदीक है, दोनों सेम चीज है, नोड्स आर क्लोज और इंटरनोड्स आर वेरी शॉर्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे लीफ आना चालू होते, और ये लीफ एक दूसरे के क्या रहते, बहुत ही क्या रहते, क्लोज रहते, इस तरह, ठीक है, दिख रहा है आप लोग ये लीफ क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत। और जब ये लीफ अरेंज होते, नोड से लीफ आएंगे, और जब ये लीफ अरेंज होंगे, ये लीफ सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होती है, जिस तरह पत्ता गोभी देखा है तुमने, पत्ता गोभी में कैसे जो लीफ रहते, कैसा पैटर्न में अरेंज रहते, सर्कुलर पैटर्न में, राइट। एक लीफ है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा, ऐसा गोल पैटर्न में जो है लीफ को अरेंज करो। जब सर्कुलर पैटर्न में लीफ अरेंज होते हैं उसको आप बोलते हैं रोजेट, क्या बोलते हैं इसको आप, रोजेट। क्यों, क्योंकि जो रोज है, रोज में भी आप देखेंगे जो पेटल्स रहते हैं कैसे सर्कुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं, बराबर है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं रोजेट ऑफ लीफ, क्या कहते हैं इसको हम, रोजेट ऑफ लीफ, ठीक है, रोजेट ऑफ लीव्स कहते हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे रूट्स आते, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इस तरह बहुत सारे रूट आ जाते, इसको हम कहते हैं टफ्ट ऑफ रूट्स, क्या कहते हैं हम उसको, टफ, टफ मतलब गुच्छा, ग्रुप, ठीक है, टफ्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, क्या कहेंगे यहाँ पे, टफ्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इंटरनोड, ठीक है, शॉर्ट इंटरनोड, ठीक है, नोड्स आर वेरी क्लोज, ठीक है, नोड्स आर वेरी क्लोज, ठीक है, या हम लिख सकते हैं इंटरनोड्स आर वेरी शॉर्ट, इंटरनोड्स आर, इंटरनोड्स आर वेरी शॉर्ट, ठीक है, इंटरनोड्स आर वेरी शॉर्ट, जिसकी वजह से
एक ही जगह पे बहुत सारे लीफ जमा हो जाते और एक ही जगह पे बहुत सारे रूट्स आ जाते, ठीक है। इसको जो है आप क्या कहेंगे, ऑफसेट कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल दो है। एक जो है पिस्टिया है, कौन है यहाँ पे, पिस्टिया, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है इकोनिया, ठीक है। क्या नाम है इसका, इकोनिया। इसी को और एक नाम देते हैं, इसी का नाम है वाटर हाइसिंथ। सुने हुआ नाम आप लोगों ने, सुने हुआ है क्या? इसी को और कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं इसको आप, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल का दर्शक, टेरर ऑफ बंगाल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इकोनिया है ये ऐसा प्लांट है जो इंडिया में नहीं मिलता। अगर आप कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट बाहर से लाते तो उसको आप बोलते हैं एक्सोटिक, बराबर है, जो हमारे यहाँ नहीं मिलता। तो ऐसे ही जो है हमारे पास शायद कुछ ऑफिशियल जो है इंडिया से कहीं और गए थे कोई और कंट्री में, और वहाँ पे उनको ये प्लांट दिखा, उन्होंने बोले बहुत अच्छा है। जैसे आपके मम्मी किसी के घर पे जाते तो ऐसे गार्डन में उनको बहुत अच्छा फ्लावर दिखता, क्या करते उसके ब्रांच तोड़ के ला लेते घर पे लाओ। ठीक है, वैसे ये लोगों ने क्या करे, ये प्लांट को उठा के ला लिए घर में लगे, अपने घर में मतलब इंडिया में लगेंगे। लेकिन होता क्या है कि एक प्लांट या एक एनिमल जहाँ पे रहता है ना, वो इकोसिस्टम का पार्ट रहता है। उस जगह पे उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है, क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे खाने वाले, उसको जिसने खाया उसको दूसरा खाने वाला, तो एक पूरी चेन बनी हुई रहती है जिसकी वजह से सबकी पॉपुलेशन क्या रहती है, कंट्रोल में रहती है। अब जैसे ई कोनिया को इंडिया में ला लिए, इंडिया में कहाँ लाए थे उसको, बंगाल में, कि हम पॉन्ड में सजाएंगे उसको, क्योंकि कौन सा प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि ई कोनिया को खाने वाला कोई एनिमल था ही नहीं हमारे पास, ना कोई इंसेक्ट था। इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ना चालू हुई। और जो है पूरे पॉन्ड को कवर कर दिया, एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड, तीसरे पॉन्ड, लेक, रिवर, सब तरफ जो है क्या हो गया, फैल गए। अब क्या हो रहा है, पॉन्ड के ऊपर आ रहे तो सनलाइट रोक रहे अंदर, तो ऑक्सीजन के अंदर कमी हो रही, ठीक है, क्योंकि अंदर एक्वेटिक प्लांट रहते जो ऑक्सीजन क्या करेंगे, एमिट करेंगे, जिस अंदर फिशेस रहेंगे उनको ऑक्सीजन मिलेगा, तो सनलाइट ब्लॉक कर देंगे, सारे न्यूट्रिशन ले लेंगे, जिसकी वजह से जो लाइफ फॉर्म वाटर के अंदर रहती वो जो है डेड हो जाती। इसलिए उसको क्या नाम दे देते, टेरर ऑफ बंगाल। बहुत ही स्पीड में पूरे बंगाल में फैल जाता है, अभी भी दिखता है सब तरफ इकोनिया, ठीक है। पहले नीट में बहुत आता था क्वेश्चन है, टेरर ऑफ बंगाल कौन है, वाटर हाइसिंथ। टेरर ऑफ बंगाल कौन है, इस बार ऑप्शन में इकोनिया, ठीक है। इकोनिया का दूसरा नाम क्या है, टेरर ऑफ बंगाल। पहले बहुत पूछता था नीट में, ठीक है। तो ये आपके पास लास्ट, ठीक है, रनर था। रनर का एग्जाम्पल क्या था, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस। उसके बाद कौन सा था, स्टोलोन। स्टोलोन में क्या है, मिंट एंड जैस्मिन। फिर है सकर, सकर का क्या है, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। ऑफसेट है, ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या है, पिस्टिया और इकोनिया, लिख लो। नेक्स्ट हमारे पास मॉडिफिकेशन है, जिसका नाम क्या है, एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन में, एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास है, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल एंड क्या है, एंड थॉर्न, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, स्टेम टेंड्रिल और थॉर्न, ठीक है। तो ये दो मॉडिफिकेशन है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ये आता कि स्टेम टेंड्रिल और जो है थॉर्न, स्टेम के कौन से पार्ट का मॉडिफिकेशन है। तो याद रखना हमारे पास एक बर्ड था जिसका नाम क्या था, एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। तो एक्सिलरी बर्ड जो किसका पार्ट है, स्टेम का। तो आप दोनों कह सकते हैं कि दोनों सेम चीज है, कि एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है या स्टेम का मॉडिफिकेशन है, दोनों क्या रहने वाले, सेम चीज है, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड जो है मॉडिफाई होके दो पार्ट में जो है कन्वर्ट हो सकता है। एक तो ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थॉर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेम टेंड्रिल। याद रखो टेंड्रिल से पहले स्टेम लगाना जरूरी है, क्योंकि टेंड्रिल दो टाइप के रहते हैं, एक लीफ टेंड्रिल रहता और दूसरा क्या रहता, स्टेम टेंड्रिल। जो थॉर्न रहेगा ये कैसा रहेगा, ये रहता वुडी, ठीक है, कैसा रहेगा, वुडी, ठीक है, वुडी रहेगा। और कैसा रहेगा, पॉइंटेड रहेगा, वुडी रहेगा और कैसा रहेगा, पॉइंटेड रहेगा। जाहिर सी बात है पॉइंटेड रहता, क्यों, क्योंकि किसमें हेल्प करेगा, हेल्प्स, ठीक है, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, जो एनिमल्स प्लांट्स को खाने आ रहे, राइट, उनको आप क्या कहते हैं, ब्राउजिंग एनिमल, ठीक है। जो एनिमल चरते रहते, राइट, उसको आप क्या कहेंगे, ग्रेजिंग एनिमल या ब्राउजिंग एनिमल। हेल्प्स इन प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, या सिर्फ इतना भी जो है सही है, हेल्प इन प्रोटेक्शन, ठीक है, ब्राउजिंग एनिमल, ठीक है, ब्राउजिंग एनिमल्स, ब्राउजिंग एनिमल्स, ठीक है।
तो ये जो है हेल्प करेगा कि किस तरह रहेगा दिखने में आपके पास कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेम है, यहाँ पे लीफ है। स्टेम और लीफ के बीच वाले पार्ट को आपने क्या कहा था, एक्सिल कहा था, और एक्सिल के अंदर बड रहता है जिसको आप क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड। और यहाँ पे जो है आपको क्या दिखेगा, इस तरह यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, थॉर्न दिखेगा, ठीक है। और इस यहाँ पे एग्जाम्पल कहाँ दिखने वाला है, ये थॉर्न कहाँ दिखने वाला है, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल लिखे थे हमने, बोगेनविलिया, राइट, बोगेनविलिया एंड क्या था, एंड सिट्रस, एंड क्या था, सिट्रस, बोगेनविलिया एंड सिट्रस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, स्टेम टेंड्रिल। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल जो है, ये जो है कैसा रहेगा, ये जो है आपके पास स्पाइरली कॉइल्ड रहेगा। ये कैसा रहेगा, स्पाइरली कॉइल्ड रहेगा, स्पाइरली कॉइल्ड, ठीक है, स्पाइरली कॉइल्ड रहेगा। सेकंड जो है किसमें करेगा, हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, ठीक है। या आप कह सकते हैं किसमें हेल्प कर रहा है, सपोर्ट में हेल्प कर रहा है, किसमें हेल्प कर रहा है, सपोर्ट, ठीक है। तो किस तरह हेल्प करने वाला कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो फिर से स्टेम, स्टेम में से क्या निकला, यहाँ पे लीफ निकला, लीफ और स्टेम के बीच में यहाँ क्या रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है। इसको जो है थोड़ा हम इस तरह वाला, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा है आपके पास, ये वो प्लांट्स में रहता है जो जनरली कौन से रहते, बेल रहते, बेल इसी तरह रहते, बराबर, बैल नहीं, क्या रहते, बेल, ठीक है। और यहाँ से जो है ये इस तरह निकलेगा, इस तरह निकलेगा। और बाजू में जो है आपके पास जो स्ट्रॉन्ग प्लांट रहेगा, जिसकी स्टेम कैसे रहने वाली, इस तरह लार्ज रहने वाली, यहाँ पे जाके क्या कर देगा, इनको जाके पकड़ लेगा, ठीक है, इस तरह पकड़ लेगा, बराबर है। तो इस तरह काम करता है कौन, यहाँ पे स्टेम टेंड्रिल। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, एग्जाम्पल रहेंगे इसके गार्ड्स, ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहता है इसका, गार्ड्स, ठीक है। गार्ड्स में क्या क्या आते, राइट, कुकुम्बर आएगा, कुकुम्बर आएगा, और पम्पकिन आएगा, और वाटरमेलन आएगा, ठीक है, वाटरमेलन एटीसी, वाटरमेलन एटीसी, ठीक है। तो यहाँ पे दो इस तरह मॉडिफिकेशन हो गए एक्सिलरी बर्ड के, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है उसका नाम है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन का नाम है फिलोक्लेड। क्या नाम है इसका, फिलोक्लेड, क्या नाम है इसका, फिलोक्लेड। फिलोक्लेड एक मॉडिफिकेशन है, इस मॉडिफिकेशन के अंदर स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है। ये मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा है, स्टेम प्रोटेक्शन कर रहा है, ये मॉडिफिकेशन में स्टेम को सपोर्ट मिल रहा है, और ये मॉडिफिकेशन में स्टेम फोटोसिंथेसिस करता। फोटोसिंथेसिस काम किसका रहता, लीफ का, लीफ को छोड़ के स्टेम कभी कभार जो है अपने आप को मॉडिफाई करता, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर लिखे कि यहाँ पे फिलोक्लेड है, यहाँ पे क्या हो गया, फिलोक्लेड। तो फिलोक्लेड कौन सा मॉडिफिकेशन है, फोटोसिंथेटिक मॉडिफिकेशन। कौन सा मॉडिफिकेशन है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक क्या है ये, मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन। अब ये कौन से एरिया के प्लांट्स ये मॉडिफिकेशन करते, ठीक है, ऐसे एरिया के प्लांट्स जहाँ पे लीफ जनरली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। कौन से एरिया के प्लांट, जहाँ पे वाटर बहुत कम रहता, जहाँ पे सनलाइट जो है बहुत ज्यादा रहती, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, और वहाँ पे जो है स्टेम क्या करता, फोटोसिंथेसिस करना चालू करता। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है, इन एरिड रीजन, इन एरिड रीजन, एरिड रीजन मतलब क्या रहता, एरिड रीजन मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे पानी क्या है, बहुत कम। इन एरिड रीजन, एरिड रीजन मतलब क्या है, लेस वाटर, क्या है यहाँ पे, लेस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिलोक्लेड है ये दिखने में दो तरह का रहता, ये दिखने में क्या रहेगा आपके पास, दो तरह का रहेगा। एक रहेगा फ्लैटेंड, एक क्या रहेगा, फ्लैटेंड रहेगा, और दूसरा रहेगा सिलेंड्रिकल, दूसरा क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा। और सिलेंड्रिकल को ही आप लोग क्या कह सकते हैं, और फ्लैशी, और क्या कह सकते हैं यहाँ पे, फ्लैशी, ठीक है। तो फिलोक्लेड में, फिलोक्लेड में जो है क्या रहने वाला है, फिलोक्लेड में फ्लैटेंड फिलोक्लेड हो सकता है, या सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल जो है फ्लोक्लेड हो सकता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल फ्लोक्लेड हो सकता है, या जिसको आप क्या कह सकते हैं, फ्लैशी। इसके एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे एग्जाम्पल में फ्लैटेंड में जो है ओपुंशिया, क्या आएगा यहाँ पे, ओपुंशिया, ठीक है। तो उसको पिस्टिया की नहीं बोलते हम, पिस्टिया लिखे थे हम यहाँ पे पिस्टिया बोल रहे, इसको ओपुंटिया की नहीं बोल रहे, ठीक है। अब अलग अलग ही बात, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जो है सोच रहे हो, वहाँ पे पिस्टिया बोल रहे हैं हम, उसको पिस्टिया नहीं बोल रहे, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपुंटिया नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे हैं, ओपुंशिया बोल रहे, ठीक है। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, ठीक है। प्रिकली प्रिकली पियर कैक्टस, क्या नाम है इसका,
प्रिकली पियर कैक्टस, ठीक है, इसका नाम हो गया। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल में एग्जांपल है यूफोर्बिया, ठीक है, यूफोर्बिया, यूफोर्बिया, ठीक है, क्या नाम है इसका, यूफोर्बिया, ठीक है। तो फिलोक्लेड फोटोसिंथेटिक मॉडिफिकेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है स्टेम का, वो कौन सा मॉडिफिकेशन है जो फोटोसिंथेटिक है, कौन सा है, फिलोक्लेड। कौन से प्लांट मिलता है, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं, ओपोइशिया और यूफोर्बिया, ठीक है, कैक्टस, ठीक है, लिख लो इसको आप।